नमस्कार दोस्तों, खट्टा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग खट्टा नाटक डा पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने भाग 1 का कंप्लीट किया है। भाग 2 का ये तीसरा दृश्य है। इसका भी दोनों पढ़ चुका है। आज हम लोग तीसरा और चौथा दोनों पढ़ेंगे साथ में, ठीक है। तो जल्दी शुरू करते हैं। इसका जो सीन है, नज़ारा है, वो क्या है। बिहानक 7 बजे लागल है, ताऊ आज शेखर सुतले हैं। सुबह का 7 बज रहा है। आज अभी भी शेखर जो है सोया हुआ है। बाकी दिन ऐसा होता नहीं है, वह सुबह जल्दी उठ जाता है, हल बैल लेके खेत चल जाता है। लेकिन आज क्या हुआ है कि ये अभी तक सोया हुआ है। ओकर बड़ा भाई विवेक नहाए ले जा है तो ओकर नज़र शेखर पर पड़े है। उसका जो बड़ा भाई है विवेक, वो नहाने के लिए जा रहा है, फैक्ट्री जाना है, तो नहाने के लिए जा रहा है। तभी उसका नज़र जो है शेखर पर पड़ता है। तो सोचता है आज शेखर के एते बेरा ले सुतले देख के ओकरा अजगुत बुझा है। हार पार के वो रचना हकबो है। मैंने आज शेखर को इतना टाइम तक, इतना सुबह तक, इतना देरी तक, ठीक है, सोया हुआ देख कर उसको थोड़ा अजीब लगता है। और वो लास्ट में वो रचना को आवाज़ देता है। उसकी जो वाइफ है रचना, उसको बुलाता है। विवेक, सुना ही रचना? रचना सुन रही है पिछवानी, मैंने बैकग्राउंड से। आप की हक हो, जाना चाड़ नहा ले कि अब क्या है, जाइए ना जल्दी से नहा लीजिएगा। विवेक, तोड़ सगर हरी ढोला चिरे आदत पर गल हो, तनी सुस्ते बजकल कर आप तनी हिया चाहे चाड़े। क्या तुमको हाथ से चिल्लाने का आदत हो गया है क्या? थोड़ा धीरे बोला करो ना, और थोड़ा जल्दी यहाँ पर आओ, थोड़ा जल्दी यहाँ पर आओ। रचना आती है। आटा लड़बड़ाल हाथ है, मतलब हाथ में आटा सान रही थी, आटा गूँथ रही थी, और वही उस हाथ में आटा लगा हुआ है। आती है और बोलती है, बोला विवेक धीरे से, आज की बात ला गई, छोटका एखन तक सुतले है जे। धीरे से बोलता है कि आज क्या बात है, ये छोटका इधर सोया हुआ है। रचना, जहाँ ही, हाँ आज की भरन बाबा, कहूँ देही गात तो नहीं पीरा है। उसको भी आश्चर्य देख के आश्चर्य होता है कि इसको क्या हो गया। कहीं इसका शरीर जो है दर्द नहीं कर रहा है ना। देही गात है ना, मतलब शरीर दर्द तो नहीं कर रहा है। पीरा मतलब दर्द होता है। ज़्यादा काम करने से दुखता है बदन ना, तो वही कहता है कि कहीं इसका बदन तो दर्द नहीं कर रहा है, बदन दर्द नहीं कर रहा है, देह पीरा नहीं रहा है। विवेक, तनी देहिया छू के देखी ना, देही तही ढिपल तो ना है, कि थोड़ा शरीर को छू के देखो ना, कहीं थोड़ा गर्म तो नहीं है, बुखार तो नहीं है। ढिपल मतलब गर्म। इसका उल्टा क्या होगा? ढिपल का उल्टा क्या होगा बताइए? ये होता है गर्म, इसका उल्टा क्या होगा? ठंडा या जाड़ा, ठीक है, ठंडा या जाड़ा। चलिए आगे। रचना, शेखर के कपारे हाथ दे ही शेखर आँख खोले है। रचना शेखर के हाथ में देती है, छूती है हाथ कपार उसका कि कुछ कहीं शरीर गर्म है न क्या है। और तब शेखर जो अपना आँख खोल लेता है। रचना हाथ हटाए के, अपना हाथ हटाती बोलती है, कसनो लागो हो न की हो, मतलब किसी तरह लग रहा है क्या जी? देवर को प्यार से बोल रही है, कसनो लागो हो न की हो, कुछ लग रहा है क्या? किसी तरह लग रहा है क्या? अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बताइए। शेखर खाटी से उठ के वैसे है, खाट से उठ के बैठ जाता है। जे लोग उगला से डुबला रे राड़ नियर हाड़ हिलवे भोजी, तकरा छाड़ के ककरो दोसर के कसनो लाग तक। कहता है जो सुबह से लेके शाम तक हाड़ हिलाता है, मतलब मेहनत करता है, काफ़ी मेहनत करता है, उसको छोड़ के किसी और को क्या लगेगा? हमरा तो कते दिन से ऐसने लागम हल मिंतुक हमरे जैसन लोग जो कदियो ई बाटे ध्यान नहीं देली। कि हमको तो कितना दिन से ऐसा ही लग रहा था, कितना दिन से ही ऐसा लग रहा था, लेकिन हम ही ऐसा आदमी है जो कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिए। जब आज घरिएते घार कर गलक तो चेत लग कि आप धीरे धीरे ये जब घार कर गया, मतलब ये बहुत बड़ा हो गया, ज़्यादा हो गया धीरे धीरे करके, तो थोड़ा सा होश आया है या थोड़ा हम आराम करना चाहें। अब हारित परान भई गेलो भौजी, अब हमर से एकाय एते नाय हतो एते खटौनी। कहता अब जीवन जो है वो हारित हो गया है, मतलब परेशान हो गए हम। अब अकेले हमसे इतना काम नहीं होगा, इतना खटौनी मतलब इतना काम नहीं होगा, इतना मेहनत हम नहीं कर सकते हैं अकेले। ये वर्ड देखिए, बोल रहा है अकेले। अकेले मतलब क्या? हमसे नहीं होगा, अब हमको साथ चाहिए। साथ किसका चाहिए? तो विवेक का चाहिए। विवेक चिट्ठा फैल नहीं है, मतलब विवेक जैसे होश आता हो ना, अच्छा कुछ समझ में आता है, उस तरह का फीलिंग है इसमें है। और कहता है ओहो
रचना तो नाय बुझे पारली कि रचना तुम समझ नहीं सकी। शेखर ठीके तो कहो है कि शेखर ठीक तो बोल रहा है। आखिर शेखरों के तो हक है ये घर बदचलन सुधारे के। इटा तो हमर नाय बुझे चाहिए, हमरा निजे बुझे चाहिए। इटा तो हमरा निजे बुझे चाहिए। ठीक है शेखर रागे है। खेते आजकल एते काम पसर गया है कि बेचारा एकाई कते खट तक ऐसा सवैया हमरो एक साथ देवा उचित हलक। देखिए ये समझ जाता है कि अच्छा शेखर को भी तो हक है। इस घर का जो चलन है बदचलन मतलब जो खराब बातें हैं, जो खराब रीति चल रहा है उसको सुधारने का हक है। बेचारा अकेले काम करता है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हम इसका हेल्प करें, हम इसका साथ दें। ये रचना कल से हमरो ठीक 4 बजे भोर जगा देवे कि कल से हमको भी 4 बजे भोर जो है जगा देना। हम कल से शेखर के संगे खेत जाए कि है 7 बजे लग खेते काम करब, फिर 1 घंटा में कारखाना खाते तैयार भे जाब। बुझले अपने प्लानिंग करता है कि सुबह 4 बजे से 7 बजे तक हम जाके काम करेंगे खेत में और उसके बाद जो है अपने 1 घंटा में कारखाना के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके बाद वहाँ भी ड्यूटी कर लेंगे। शेखर हाँ इटा भेलक न कोनो बात। हाँ ये कोई बात हुआ ना। यह तरी आरो सभे कमवन के बखरा बटा भाई गली भैंस भैया कि हाँ ये हुआ ना बात। इसी तरह बाकी सब काम का भी बंटवारा हो जाने से अच्छा होगा भैया। विवेक हाँ क आखिर कहे सुने खातिर हमनी दियो भाई के अलावा और क्या है घर है कि हाँ ठीक है बोलो ना। और समझने बुझने के लिए और कोई है क्या? हम ही दोनों हैं, एगो तुम है एगो हम हैं, बताओ और क्या बात है। शेखर तो आज से हमार कलवा बियारी सब ऊ बनाई थी। देखिए कलवा बियारी जानते हैं क्या होता है? कलवा दोपहर का भोजन, बियारी रात का भोजन। ये बोलता है कि आज से मेरा कलवा बियारी जो है ऊ बनौती। ऊ मतलब कौन? शेखर की पत्नी है ना। शेखर पत्नी बोल रहा है ऊ बनौती। काहे कि सभे खाए पिए रांधे भौजिक बड़ी फजत होतन है ना। मतलब सबका खाना पीना बनाने में भाभी को बहुत दिक्कत होता होगा, बहुत प्रॉब्लम होता होगा, फजत झमेला है ना, झमेला होता होगा। सुन के दियो बेगत हाय काट भेजा हाथ। ये बात सुनकर दोनों जो है पति पत्नी रचना और विवेक वो परेशान हो जाता है, हाई काट हो जाता है। वो लोग को शौक लग जाता है कि शेखर क्या बोल रहा है, ऐसा कैसे बोल सकता है ये लड़का। रचना तो कि अब हमारे हाथे हमार देवर के बीख मखाइल गमा है, मतलब कह रहा है तो क्या अब मेरे हाथ से मेरे देवर को खाना जो है विष जैसा मतलब जहर जैसा लग रहा है। बीख है ना, जहर जैसा लग रहा है। शेखर बीख तो नाय भौजी बंतुक तोहर हाथे हमार बस जरूरी गामा है कि नहीं, जहर तो नहीं लेकिन आपके हाथ में मेरा बहुत हो गया और ज़्यादा हम नहीं खा सकते हैं आपके हाथ से। हमार बस है ना मतलब बहुत बस हो गया, ज़्यादा हो गया। विवेक अरे शेखर अरे तो ई धार के तोरे ई घार होगा, ई घार के तोरे बात करें कहे रे। अरे विवेक तुम इस घर को तोड़ने की बात बोल रहा है रे। शेखर कहे जे बिना तोड़ल अब जोड़े कोई डहर ना है भैया कि नहीं हाँ हम बोल रहे हैं घर तोड़ने के बाद, क्योंकि बिना तोड़े अब जिसको जोड़ने का कोई जगह नहीं है। शेखर विवेक केकरा तो देख ले हैं जे दिल के तोड़ के लौतन दिल बनाए लेलक, जेकर से लोग हंसी हो पा रहे ऐसा काम ना कर रहे भाई। ये समझाता है कि तुम किसको देखा है कि एक दिल को तोड़ के नया दिल बना लिया है। जो जग में हंसी हो, लोग हंसेगा देख के, वैसा काम मत करो रे भाई। वैसा काम क्यों करते हो, मत करो। शेखर तो तोहें की अटैक हो जा जो जीवन भर हमें यह तरी झुरवते रहो कि तो क्या आप यही चाहते हैं कि हम जिंदगी भर ऐसे ही झुरवते रहें, परेशान होते रहें, खटते रहें और सुबह से शाम तक अपना काम ही करते रहें खेत में? आप यही चाहते हैं? रचना आज तोरा की भय गलो हो जे मुँहे आवो हो बच गले जा रहा है। आज आपको क्या हो गया है कि जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हैं। शेखर इटा कोना लौतन नायर भय रहा है भौजी, सेटो भय रहा हो जेटा बहुत आगू ही हो जाक चाहिए कि ये कोई नया चीज़ नहीं हो रहा है भाभी, ये वही हो रहा है जो वही बहुत पहले हो जाना चाहिए। आज से कृपा करिहा तो है हमार खान पियन नहीं बनैया कि आज से उपकार कीजिएगा, कृपा कीजिएगा, मेहरबानी कीजिएगा कि आज से आप मेरा खाना
मत बनाइएगा। हमार कलवा बियारी अब भिनू रंधाए, मेरा खाना पीना जो है वो अलग से रंधाएगा, अलग से बनेगा, अलग से पकेगा। आर तो हैं बेकार 2-2 घंटा ले कामिन तोरू बैस के खाना भाड़ा मैसा है, आधा खड़वन तो है अपन छोटकी दे दी है, वो बनौती खैती और मांझती मस्ती। ठीक है कि आप 2 घंटा बैठ के कामिन के जैसा क्यों सबका बर्तन जो है खड़ा बनता है, मतलब ये बर्तन होता है जो खाना खाते हैं ना, खाना बनता है खाते हैं थाली वगैरह, ये सारी चीज़ खड़ा बासन भी कहते हैं इसको। तो खड़ा भाड़ा लिखल है, मैसा है मतलब उसको धोते हैं, साफ करते हैं। आधा खड़वन के आधा बर्तन सबको तो है अपन छोटकी दे दिया, छोटकी मतलब शेखर की पत्नी को दे दीजिएगा, वो बनौती खैती और मैसती, वो बनाएगी खाएगी और वही साफ करेगी। विवेक शेखर देखो हियो आज तो है एकदम बौराई गल है, जे मुँहे आ रहल हो बजिक रहल है। जो विवेक है उसका बड़ा भाई वो बोलता है शेखर देख रहे हैं आज तुम एकदम पगला गया है, तुम्हारे मुंह में जो भी आ रहा तुम बोले जा रहा है। शेखर कहे भैया तोहर ई नीति हमें बुझे नहीं पार रहल हम, एक बाटे कहाँ है जे शेखर के पूरा पूरी हक है ई घर है, दोसर बाटे हमरे डांटले जा रहल हैं जे ये देखिए कि आपका ये बात हम समझ नहीं रहे हैं क्या। एक तरफ कहते हैं कि शेखर का इस घर में पूरा पूरा हक है और फिर हमको ही डांटे जा रहे हैं, तो मतलब हुआ ये विवेक ओ तो तोरा हक चाहिए, तोरा कथी कथी हक चाहिए, हमारे प्यारे के नहीं भौजिक प्यारे कि तुमको हक चाहिए, तुमको किस किस चीज़ का हक चाहिए बोलो, हम मेरे प्यार का या तुम्हारे भाभी के प्यार का। शेखर बस यह दुयो हकवन के बाच के हमारा सौभे हक चाहिए, कि बस यही 2 गो जो हक है ना इसको छोड़ दीजिए, ये हमको नहीं चाहिए, इसके बाद जो हक है वो हमको सब चाहिए। समझ रहे हैं, इससे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता था, लेकिन नहीं वो नहीं चाहिए हमें, इसके अलावे बाकी और जो चीज़ें हैं वो सब हमें चाहिए। कृपा करके ये दुयो हकवन तो हैं अपन ठिन रखा, कृपा करके मेहरबानी करके ये दोनों हक को अपने पास रखिए, हमको नहीं चाहिए। रचना डांटती है शेखर को, शेखर विवेक ये शेखर तो हमारे प्यारे परीक्षा नहीं ले, क्या शेखर तू मेरे प्यार का परीक्षा मत लो, नहीं ले परीक्षा शेखर, परीक्षा नहीं ले मत ले शेखर, लजाए खातिर ऐसा परीक्षा नहीं ले कि शर्माने के लिए लजाने के लिए ऐसा परीक्षा मत लो रे भाई। शेखर काहे कि तोय बतर सिर जाना है भैया यही परीक्षा हम पास नहीं भय पा रहा, काहे कि आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि आप इस परीक्षा में पास नहीं हो सकते हैं, है ना। और भाई को ये एक तरह का चोट देता है कि आपको पता है कि आप इस परीक्षा में पास नहीं हो सकते हैं, इसीलिए आप बोल रहे हैं परीक्षा मत लो, लेकिन हम परीक्षा लेंगे, अब नहीं चलेगा। विवेक बोलता है शेखर डांटता हुआ भैया शेखर बोलता है अब तोहर खातिर हम छुछे शेखर ना रहना भैया, अब हमें हक तो छोटो पिठिया भाई जकर कानून रूप में कहल जाए पूरा जमीन जायदाद के आधा अधिक मीरा, है ना। मतलब अब हम सिर्फ शेखर नहीं हैं, अब हम आपका छोटा पिठिया भाई हैं, जो कानून के रूप में कहा जाए तो आपकी जितना जमीन जायदाद है सबका आधा आधा हिस्सेदार मेरा हक है वो। विवेक ओ तो तोय एते ऊपर ले आज च दियल है, मतलब ये घ है, चढ़ गल चघ चघ मतलब चढ़ जाना, ठीक है। अच्छा तो तुम आज इतना ऊपर तक चढ़ गया है, तुम इतना बड़ा हो गया है। शेखर हमारे एकर में कोई दोष नहीं भैया, सब समय समय के बात है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है भैया, सब टाइम का बात है, समय समय पे सब होता है, उसी का बात है। विवेक अब एकरे में भला हो शेखर, या तो हमरा उपस्थिति से बताई दे जे धकले खातिर गढ़ा ठिने तो ठाड़ कर दिल हो, या तो निजे तो कुले लाज खातिर उस समय के संगे मिल ले के मेट माट कर ले, नहीं तो जेटा मैंने सोचल है शेखर वो हमनी और सौसे डीड़ा के मटिया मिलान कर देतो। तो देखो अब इसका एक ही उपाय है शेखर, इसी में भलाई है कि या तो तुम हमको उस स्थिति को बताओ, वो कारण बताओ, वो वजह बताओ जिसके कारण तुम गड्ढा के किनारे खड़ा है और तुमको ढकेलने के लिए कोई खड़ा है, क्या बात है बताओ। और नहीं तो तुम ये सारा चीज़ जो है अपने आप खत्म कर लो, समझा लो, क्योंकि ये तुम जो करने चला है ना ये हमारे पूरे घर के लिए, पूरे ढीणा के लिए, पूरे वंश के लिए जो है पूरे वंश को मटिया मिलान कर देगा, बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। शेखर क्या नास्तक तक टोन हमें बतर सिरे कर लल हम भैया, अब हमरा ना सिखवे हतो कि कौन किसका बिगाड़ेगा ना, कौन किसका क्या बिगाड़ेगा, इसका जो हिसाब किताब है हम बढ़िया से कर लिए हैं, अब भैया अब हमको नहीं सिखाना होगा।
तो बोलता है विवेक, तोय ना जाने शेखर, तय कोनो ना जाने। देख भाई, जेटा तोय मने भाई रहल है इटा कोनो खेला में बात ना हकै। हित एकरे में हो जे तोय ई कामे एते चाण ना कर, न तो सभे कुछ डूब जितु शेखर। कुले क्लाज खातिर एखन घर बाटे के नाम ना ले। कि नहीं ना शेखर, तुम नहीं जानता है, अभी तुम कुछ भी नहीं जानता है रे भाई। तुम जो सोच रहा है ना वो कि मामूली बात नहीं है। खेला मामा मतलब मामूली बात, छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ा बात है। इसमें किसी का हित नहीं है ना। और इसके लिए इतने जल्दी मत करो, चाण जल्दी, है ना, जल्दी मत करो। पूछ देगा आपसे चाण का उल्टा क्या होता है, तो क्या लिखिएगा? चाण मतलब जल्दी होता है, ठीक है। इसका उल्टा धीरे, धीमा, है ना, धीमा होगा इसका उल्टा। तो बोलता है तो चाण मत करो, इतना जल्दी मत करो, तो सब जो है डूब जाएगा, सब कुछ डूब जाएगा। और कुल का लाज भी की खातिर घर का बंटवारा का नाम मत लो। शेखर, मेंतुक आप ऐसने हो तक भैया, लेकिन अब ऐसा ही होगा। आप बेगर होवे में तैनको कुबेर न खाए, ऐसे ना तो कानून से सही को नहीं, आप तो ऐसे ही होगा भैया। अब ऐसा होने में थोड़ा भी देरी नहीं है, थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। ऐसे नहीं होगा तो कानून से ही सही, हम कानून के पास जाएंगे और वहां से अपना हक मांग के लाएंगे। तो रचना बोलती है, शेखर तनी अपन मुंह चुप रखा, तोहरा हमर क्रिया लागो, ऐसा ना बचका। भाभी को कसम देती है अपना कि शेखर अपना मुंह थोड़ा शांत रखिए, तो आपको मेरा कसम है, ठीक है, ऐसा मत बोलिए, आपको मेरा क्रिया है, कसम दे रही है अपना वो। तो बोलता है विवेक, ये रचना आप छोटा भाई खातिर हमरा परीक्षा दिए हो तक। अरे शेखर, तोरा इतना कौन बात के चलते कर्णक त्यौहार धरे धकले पड़ो, इटा हमार खातिर मूड घड़ी की बात। कह रहे शेखर, इतना छोटा सा बात के लिए तुमको कानून का दरवाजा खटखटाना पड़े, है ना। केवाड़ दरवाजा होता है, केवाड़ा होता है, केवाड़, तो ये दरवाजा होता है। तो तुमको इतना सा बात के लिए कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, धकलना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरे लिए शर्म की बात है, माथा नीचे करने की बात है। तो फरके खाए खोजे है ना, तोरा भीनू से हिस्सा बखरा चाहिए ना, तोरा भीनू से हम अपन पियारो देवो शेखर। मेंतुक हमर तौर से एगो नेहर हो, तो ई घटनाटा गाँव में केकरो नाय कही है, नहीं तो तोर भाई डहरे मुँह उठा के कधियो नाय बोले पर। उ मलोलक आगी डर मोरत रे भाई। कहता है कि ठीक है, तुमको जो अलग खाना है ना खाओ, तुमको हिस्सा चाहिए ना देंगे, और अपना प्यार भी तुमको हम देंगे, लेकिन तुमसे एक प्रार्थना है, एक विनती है कि तुम इस घटना को गांव में किसी से नहीं कहना, नहीं तो पूरे गांव में तुम्हारा भाई को चलने के लिए जगह नहीं मिलेगा, माथा उठा के चल नहीं सकेगा। विवेक कांदे है, कांद उठे है, विवेक रोने लगता है। रचना, आरो यदि अपन भाई के नांगट करे तोहर ठीन कोनो जुगत बाचल हो तो अपन हिया से उबसला, आजे ही तोहरा फाँक मिल हो, आज अपन शोभे साथ मिटाइला। रचना शुभ के लागा ही शेखर मुँह फेर ले है। तो जब विवेक रो रहा है तो उसकी पत्नी रचना जो है उसको दुख लगता है, तो बोलती है देवर कपना, ये और भी कुछ अगर तुम्हारे पास ऐसा है कि भाई को नंगट करने का, भाई का बेइज्जती करने का, तो कर लो, और कोई उपाय बचा हुआ है तो वो भी कर लो। आज तुमको मौका मिला है ना, आज अपना सभी जो शौक है वो पूरा कर लो। ये कहकर रचना भी रोने लगती है और शेखर जो है अपना मुंह फेर लेता है, घुमा लेता है। विवेक, तो ना कान खेपी, तो तनको भावना ना कर, अब आर हमें नाय सह पारबे। अब शेखर खातिर कोनो हमरा करे अभी तक, हम एखन नहाय के आव ही आओ, पर हम आज डिप्टी ना जाए, हमरा आजे शेखर खातिर कोर्ट जाए हो तक। हम तो शेखर के बड़ भाई ने लागो रचना, हमरा तो सहे हो तक। तेरे तुम मत रहो रे खेपी, पगली, खेपी है ना पगली, तुम मत रहो, तुम थोड़ा सा भी चिंता मत करो, भावना चिंता, है ना, तुम थोड़ा सा भी चिंता मत करो। अब हमको कुछ करना होगा, या अब हम ये सह नहीं पा रहे हैं, हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब शेखर के लिए हमको कुछ करना होगा, है ना। अभी हम नहा के आते हैं और नहाने के बाद हम आज ड्यूटी नहीं जाएंगे, आज हम शेखर के लिए कोर्ट जाएंगे, और शेखर का हम बड़ा भाई है ना, तो हमको ये सब सहना ही पड़ेगा। वो कोर्ट जाना चाहता है ड्यूटी छोड़ के। रचना, मैंने तो है कोर्ट काहे ले जा खोजा हमिता, बता तुम, लेकिन आप कोर्ट क्यों जाना चाहते हैं। विवेक, छोटका के जमे भलाई हवे रचना, अपन परीक्षा दिए खातिर और हार मुंदवनी।
मतलब जिसमें छोटका का भलाई होगा, जिसमें शेखर का भला होगा, जो अच्छा होगा उसके लिए, और अपना परीक्षा देने के लिए कि हम कर सकते हैं कि नहीं वो दिखाने के लिए। इतना के साथ ये दृश्य यहाँ पे खत्म होता है, पर्दा गिरता है। अगला दृश्य हम पढ़ेंगे अभी के क्या है वो, मोहड़ा 4। ठीक है, ये चौथा दृश्य है, भाग 2 का चौथा दृश्य। इसमें क्या दिख रहा है, क्या नज़ारा है इसमें, जग्गा और विराट ड्यूटी से घूर रहल है। जग्गा और विराट जो है ड्यूटी से वापस आ रहे हैं काम करके, शाम का समय होगा। जग्गा, विराट आज तो कारखाने कोनो अद्भुत देख ले। जग्गा बात करता है विराट से कि विराट आज तुम कारखाना में कोई अजीब बात देखा, कोई नया बात देखा। विराट, केकर बारे में कहे हैं और किसके बारे में बोल रहा है, कोई अजीब बात क्या हो सकता है, क्या तुम बोल रहे हो। जग्गा बोलता है अरे वो है विवेक के बारे में कहियो। कह रहे विवेक के बारे में बोल रहे हैं, आज छुट्टी मांगे ले ऑफिस आयल हल, बुझा है जैसे मोगी से झगड़ा करके आयल रहल है। सही तरी मैंने आज ऑफिस में छुट्टी मांगने आया था, लग रहा था जैसे घर में पत्नी से झगड़ा करके आया है। यहाँ मौगी लिखा है ना, मतलब पत्नी होता है, पत्नी से झगड़ा करके आ रहा है, उस तरह से। सही तरी मैंने उस तरह से छुट्टी मांगने आया था। विराट, वो मौगा मौगी से की लड़तक, हमरा तो कोनो दोसर नियर बुझा हक। वो मौगा मतलब क्या, पत्नी का गुलाम। वो पत्नी का गुलाम पत्नी से क्या लड़ेगा, हमको तो कोई और बात लग रहा है। ठीक है। जग्गा, कैसन कैसा बात लग रहा है। विराट, बुझा है आज जरूर दियो भाई टाना खींचा भेल हत, कि लग रहा है आज दोनों भाई में जरूर टाना खींचा हुआ है, मतलब थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ है। जग्गा, फुसक क्या आस्ते बजिक शेखर आ रहा हो। तो जग्गा बोलता है अरे धीरे बोल, देखो शेखर आ रहा है। शेखर भी मंच पर आता है। शेखर अखरे शेखर गमा है, मतलब शेखर मंच पर आता है। अब 3 आदमी हो गया, जग्गा, विराट और शेखर। क्या बातचीत होता है वो सुनिए। विराट, आज बड़ी चारे खेत से घूर रहा है शेखर, एखन तो बेस तेरी 5 न बाजल है। अरे वाह, आज बड़ी जल्दी तुम वापस आ गया खेत से विराट। शेखर, अभी तो 5 भी नहीं बजा ठीक से। शेखर, अब हाड़ तोड़ के खटे के जुग सिराए गल विराट, अब हम हूँ बड़ा भाई तेरी 8 से 5 खुटाई गल हम, अब दिन रात खटे खते खटे क्षमता नखे हमठिन। मतलब कह रहा है कि अब जो है हाड़ हड्डी तोड़कर, है ना, एकदम खतरनाक मेहनत करके, बहुत मेहनत करके काम करने का समय जो है वो पार हो गया है। युग सिरा गया, मतलब पार हो गया है। अब हम भी बड़े भैया के जैसे 8 से 5 काम करेंगे। 8 से 5, 8 बजे ड्यूटी जाना और 5 बजे घर आना। अब दिन रात खेत में काम करने का हमको ताकत नहीं है, क्षमता है ना, ताकत, हमें हिम्मत नहीं है उतना कि हम दिन रात अब खेत में काम करेंगे। विराट, हाँ ईटा भेलो न एगो बात, यही ना भड़काया था इसको शेखर को। बोलता है हाँ ईटा ना भेलो एगो बात, अरे हाँ आज तोर बड़ भाई घरे तो नखो, कहाँ गल हो। करे ये कोई बात हुआ, ये अच्छा बात हुआ। अच्छा बताओ तुम्हारा बड़ा भाई घर में तो नहीं है, कहाँ गया है। शेखर, कोर्ट गया है, कोर्ट गया है। जग्गा, कोर्ट की खातिर, कोर्ट क्यों गया। शेखर, है एगो इसने बात की कोई बात एगो है, गए हैं कोर्ट। विराट, खैर इटा तो अपन निजे के बात लागो, नाय कहबे तो नाय कह, मैं तुक एगो बात कह, तो अखन घरे कोनो रकम झमेला तो नाय करल है ना ककरो से। ये कहता है ठीक है, तेरे भाई कोर्ट क्यों गया है तुमको नहीं बोलना है मत बोलो, लेकिन एक बात बताओ कि तुम घर में किसी से किसी तरह का झगड़ा नहीं ना किया है। शेखर, अब आर सह क्षमता ना विराट भाई, कि अब हमको और सहने का ताकत नहीं है। अब हमरा वो घरे रहना बहुत जुलुम बुझा है, कुछ बुझे में ना आवे है जे की करो, कि हमको अब उस घर में रहना बहुत जुल्म लगता है, बहुत बेकार लगता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो विराट बोलता है बस भई गेलो सब सत्यानाश, अब हमें फुरछा के बुझ गेलो की भलक। समझ गया कि अच्छा सब सत्यानाश हो गया, सब बर्बाद हो गया, अब हम साफ साफ समझ लिए कि क्या बात है। जग्गा, की भलक क्या बात है। विराट, भलक की ओहे भलक जकर हर भावना हल, कि वही हुआ जिसका हमको डर था, ना मालूम आजकल के छुआ सभे कते दिन अकिल हते, कि नहीं पता कि आजकल का बच्चा लोग को कब तक अकल होगा, कब तक बुद्धि होगा। आप देखना कच कच हिंदे शेखर से तनी कहा सुनी भैलक, उन्हें विवेक के कान खड़ा भई गलक, कि देखो इधर थोड़ा शेखर से थोड़ा कहा सुनी हुआ, उधर विवेक का कान खड़ा हो गया। शेखर, तोर कहे के माने कि आपका कहने मतलब क्या है। विराट, तो यदि तो इतना छोट छोट बात के बुझे ना पा रहे हैं तो तोर घर दुआर कैसे चलतो। अच्छा बताओ
तो कहीं तोर घर दुरा बांटा बखरा खातिर तो ना लड़ल है कि अरे इतना छोटा छोटा बात तुम नहीं समझता है, तो तुम्हारा घर द्वार कैसे चलेगा, तुम्हारा परिवार कैसे चलेगा। अच्छा ये बताओ कि तू अपना घर दरवाजा के लिए, घर जमीन के लिए बंटवारा के लिए, बखरा के लिए, बंटवारा के लिए तो नहीं लड़ा है भाई से अपना। तो शेखर बोलता है जखन भाई करे के मन भाई केरे मन पलट जाए तो की करल जाए, कि जब भाई का ही मन पलट जाता है तो क्या कर सकते हैं। विराट सेटा तो बेस बात लगे तो यदि लड़ल है तो अपन हक खातिर लड़ल है, लेकिन एहटो तो भावे हतो जे तोरा काल पीठ देखबल हो वो तोरा आजो देखबे पारे कि तो बच के पारे जे इस समय तोर बड़ा भाई कोर्ट जाए की दरकार पड़ले। कि देखो तुम ठीक बोल रहा है, भाई का मन पलट गया तो क्या कर सकता है, लेकिन एक बात बताओ, तुम लड़ा है तो अपने अधिकार के लिए लड़ा है, अपने हक के लिए लड़ा है, लेकिन ये बात भी सोचो कि जो तुमको कल धोखा दे सकता है वो तुमको आज भी तो धोखा दे सकता है। अच्छा ये बताओ, तुम बता सकता है कि इस समय तुम्हारा बड़ा भाई को कोर्ट जाने का क्या जरूरत पड़ गया, इस समय तुम्हारा बड़ा भाई कोर्ट क्यों गया, ऐसा क्या काम पड़ गया कि उसको कोर्ट जाना पड़ा। शेखर हमरो तो कोनो बुझे में ना आ रहा लेते घरी कि हमको भी इस समय कोई समझ में नहीं आ रहा है। विराट तो यदि इतना बोझने कर रहते तो तोरा दुखे की हतलो, तोरा दुखे की हतलो, मतलब कह रहा है कि तुम अगर इतना समझदार होता तो तुमको दुख होता क्या, जबकि तो जमीन जगह के बखरा बटवा खातिर अपन भाई से झगड़ा करके और कान के खड़ा कर दलही। सोचे पारे जे तोर भाई अखन कोर्ट की खातिर गेल हतो जेमे वो अपन बाटक सभे कागज पत्र आगवे से मजबूत कर सके, इटा छोड़ आर कोनो कारण हवे है नहीं पारे जे एकाएक कोर्ट जाए के। कि देखो तुम समझ सकता है, तुम बड़ा भाई को बंटवारा करने का बोल के उसका कान पहले ही खड़ा कर दिया है, वो कोर्ट जाके अपने पक्ष में सारा कागज पत्र जो है मजबूत कर लेगा और तुमको जमीन से बेदखल कर देगा। ये छोड़ के और कोई कारण नहीं है कि वो अकेले कोर्ट जाएगा, अगर जाना होता तुमको साथ में लेके जाता, लेकिन अकेले क्यों गया है, क्योंकि वो सारा पेपर अपने नाम से करवाना चाहता है। जग्गा कि दुइयो भाई के मंझे कोनो हिटा हिटी चल रहा है निकी, कि दोनों भाई के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है क्या, हिटा हिटी मतलब क्या कहते हैं उसको, मुक्का मुक्की है, धक्का मुक्की है ना, एक तरह का कला दोनों के बीच चल रहा है क्या। जग्गा तो नहीं जानता है लेकिन विराट जानता है कि सारा की आधार इसी का है। तो बोलता है विराट फर्के रह इस सबसे जगह बेकार मांझे हमनी घटे पे, जकर चुप हो है वो अपन छाड़ते, जकर चुओ है वो अपन छाड़ते, मतलब ये सबसे दूर रहो जग्गा, बेकार में हम लोग इसमें हम लोग का नाम पीस जाएगा इसमें, है ना। जिसका छत चूता है ना वही छाड़ेगा, मतलब जिसके छत से पानी निकल चू रहा है वही ठीक करेगा, जिसका नुकसान हो रहा है वही अपना सही करेगा, हम लोग को कुछ नहीं करेगा। कहने मतलब है कि शेखर को और भड़का रहा है। शेखर तो की भाई हमरा इतने दूर तक धोखा देता, मतलब तो क्या मेरा भाई हमको इतना दूर तक धोखा देगा, ऐसा काम करेगा मेरा भैया। विराट यह बात तो तोर माने आज भाई खातिर अगवो हलो रे ने, जे तोरा पेटे छुरा मारे पारो वो पीठू मारता कीटा कोनो अजगुत ना है। यही बात तो तुम भाई के लिए पहले ही सोच रहा था ना, जो तुम्हारे पेट में छुरा मार सकता है वो पीठ में क्यों नहीं मारेगा, और तुम अगर मार देगा पीठ में तो कोई नया बात नहीं, कोई अजूबा बात नहीं होगा। शेखर ओह ई तरी तो आर कौन ना हमें फुचा जाए कि इस तरह से कुछ नहीं, हम तो उखड़ जाएंगे, फुचा जाए जैसे बाल को नोचते हैं ना, घास को नोचते हैं ना, तो कहते हैं ना फूच देवो, मतलब उसको नोच देंगे, उखाड़ देंगे, इस तरह हम तो निकल जाएंगे, उखड़ जाएंगे। हमरा ई दियो जनी मर्द मिल के जन्मे के मूर्ख बनाए के रखला, दुनिया देखे देला न बुझे देला, कि दोनों जनी मर्द कौन, भाभी और भैया और भाभी, हमको जो है पूरे जन्म का मूर्ख बना के रखा, ना दुनिया देखने दिया और ना ही समझने दिया। विराट तकर मजा आज देख रहा है ना, इटा कोनो भाड़े के बात तो नहीं लागे कि उसका मजा देख रहा है ना, तुमको दुनिया देखने नहीं दिया, संसार देखने नहीं दिया, उसी का मजा तुम देख रहा है आज ना, ये तो कोई भाड़ने का बात नहीं है, ये तो कोई कान भरने का बात नहीं है। शेखर आप जे की करो कंधे जाओ, कुछ बुझे न बुझ में ना आ रहा है कि आप क्या करें, किधर जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विराट मोटा निकास फेर के, मतलब गहरा सांस लेके, तो एगो बात कहो मानवे, मैंने तुमको एक बात बोल रहे हैं, तोरा एगो बात कहो मनमे
कि तुमको एक बात बोल रहे हैं, मानेगा? शेखर बोलता है कहा, बोलो बोलो। विराट, देख भाई तो कोनो ऐसा तैसा नहीं बुझली हैं, बात उठल है तो बजिक रहल ही, तो हमरा कथी धक है, हमें कहबो खर्रा, चाहे गोली लागे चाहे छर्रा। हाँ की कहे खोज हल, तोर घरे बंदूक हो न? क्या देखो मेरा बात को जैसे जैसे मत मानना, ठीक है? अब बात उठा है इसीलिए हम बोल रहे हैं, तो हमको क्या चीज़ का जरूरत लगा है, हमको कौन चीज़ का मतलब बना है। लेकिन हम जो कहेंगे खर्रा, चाहे गोली लगे चाहे छर्रा, एक नाटक हो गया कि हम बोलेंगे खर्रा, वो कहता है ना अब चाहे सर फूटे या माथा, उस तरह का हम बोलेंगे खर्रा खर्रा बोलेंगे। और हम ये कह रहे थे कि तुम्हारे घर में एक बंदूक है ना शेखर? बंदूक है तो बंदूक एकर से की मतलब? बंदूक हाँ बंदूक तो है, लेकिन उससे क्या मतलब है? बंदूक है तो क्या हुआ? हा 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 हा, तनी देखी जगह शेखर के सुधे बंदूक के नाम छेट दिए लागल है। ये लोग कदियो अपन जिंदगी में कुछ करे पार तक? कि देखो जगह, देखो इसको शेखर को, खाली बंदूक का नाम ली इसको पसीना आ गया, छेट दिया मतलब पसीना, पूरा पसीना से तर बतर हो जाना, ठीक है? पसीना आने लगा है। ये आदमी कभी भी अपने ज़िंदगी में कुछ कर सकेगा शेखर? मुदा बंदूक तो हमें चलवे है न जानो हो, वो तो गैर मौके भाई चलवहत कि बंदूक तो हम चलाना हमको नहीं आता है, वो तो कभी कभी भैया ही चलाते हैं, जब मौका ऐसा लगता है तब भैया ही चलाते हैं। विराट, बेवकूफ़ कहीं के, तो कि हमर कहे एटे माने हल जे तय अपन भाई के जाके गोली मार दी, एकर से तोरा फायदे की होतो? कि बेवकूफ़ कहीं के, तो हम तो वही थोड़े बोल रहे थे कि जाके तो अपना भाई को गोली मार दो, इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा शेखर? तबे विराट, तबे की अरे वो तो हमें एगो तोरा उपाय बतवही हो, तोर भाई कोर्ट गेल हो ने ओकरा आवे ही दही, फिर जब वो एकाए घरे रहतो तखन तो कोनो धरी बंदूकवा निकाल ले आर तनी डिगर नियर आए नाय एकदम कोकर के, डिगर नियर ऐसा नाय एकदम कोकर के बाझल रहे। मतलब क्या रहा है, तुम्हारा भाई जो कोर्ट गया है ना उसको आने दो, फिर अकेला देख के बंदूक निकाल के उस पर बंदूक तान दो, ठीक है? तो जो अपन भाई भीड़ मतलब अपने भाई के सामने जाओ और बहादुरी से जाना, ठीक है? बहादुरी से जाना, कायर बन के मत जाना है ना, डिगर बन के जाना, मतलब ताकतवर बन के जाना, हिम्मत करके जाना, और अपन बखरा सब कागज पत्तर वकील के बनवाल संगे ले जो, बनवा के संगे ले जो, मतलब जितना पेपर वगैरह है सब लेके तुम वकील के पास पहुंच जा, और जाए के और आगो तर रख दी और कहीं कि एकर में सुगम बड़े सही कर दे, या तो आज हमें फैसला करिए आयल हो, आज या तो अपन बखरा लेबो ना तो तोर जान। ठीक है, इसको घर जाओ, भैया को बोलो पेपर बंदूक लो और बोलो पेपर लेके चलो वकील के पास, और जितना मेरा हिस्सा है सब मेरे नाम से करो, और नहीं तो हम फैसला करके आए हैं, या तो हम अपना ज़मीन लेंगे या तो हम तुम्हारा जान लेंगे। तनी छेब करिए हुआ कि थोड़ा वहाँ नौटंकी करना, वहाँ पे छेब करना, नौटंकी करना, एकर से हवे पारे जब तोर भाई दबर जाओ और तोर का जीवन में सही कर दो। इससे हो सकता है कि तुम्हारा भाई डर जाए, दब जाए और तुम्हारे पेपर में वो साइन कर दे, बुझले न? और यदि हमार ये दवैया काम कर गेलो तो बुझिए जे सांपो मरतक और डांगो न टूटतक। मतलब अगर मेरा ये दवा काम कर गया, मेरा ये बुद्धि काम कर गया, तो समझ लो कि डंडा भी नहीं टूटेगा, लाठी भी नहीं टूटेगा और सांप भी मर जाएगा। मतलब सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा, मतलब काम भी हो जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगा। जग्गा मान गेलियो बाबू गुरु तोरा की दिमाग खटेले हैं। वो उससे तारीफ करता विराट का कि मान गया बाबू गुरु, आप गजब दिमाग लगाए हैं। विराट, मुझे शेखर ऐसा करे पर तक तब न का, लेकिन शेखर ऐसा कर नहीं सकेगा तब तो। शेखर मुस्क के मतलब हल्का मुस्कान देके, हाँ ऐसा कर के लेबो विराट भाई, ठीके कह। आजे साझी वकील साहब ठीन जाए के कागज पत्तर बनाए ले हो कि हाँ ऐसा ही हम करेंगे। आज ही शाम को जाके हम वकील के पास जाके सारा कागज पत्तर तैयार कर लेते हैं। विराट कहता है हाँ जाए न। अरे बाबा जमीन जगह के ई जुगे हथवे खातिर कते किस्म के धंधे जुटवे पड़े है, इटा तो की जाने गले एखन तोर उम्रे की भेल हो। तनी सुन, यदि ढीठ बने पारी गले ना तो फिर जिंदगी भर चिची भात रहतो, आर तो अपन बड़ भाई के कोनो मार थोड़े रहल ही, वो तो छुछे एगो छेब कर भी तो। ठीक है देखो जाओ,
ज़मीन जायदाद लेने के लिए आजकल कितना कुछ करना पड़ता है, ये तुम नहीं जानता है। अभी तुम्हारा उम्र ही क्या हुआ है। और सुनो, अगर तुम थोड़ा ढीठ बन गया, थोड़ा बेशरम बन गया, तो ज़िंदगी भर तुमको चीची भात मिलेगा। चीची मतलब मीठ, है ना, मीठ भात। ज़िंदगी भर जो है तुमको मीठ भात मिलेगा। और तुम अपने बड़े भाई को मार थोड़ी रहा है, सिर्फ ये एक नौटंकी कर रहा है, छेब कर रहा है, नाटक कर रहा है कि हम मार देंगे आपको। शेखर, ठीक है तो हम जा ही चल जा है कि ठीक है तो हम जाते हैं, और वो चल जाता है। देखिए कितना भड़का दिया उसको। जग्गा फुसकल भाव है, ई तरह तरह दियो भाई के कते दिन से झकझक चल रहा है। वो पूछता है विराट से कि इस तरह से अंदर अंदर में दोनों भाई में कितना दिन से ये झकझक चल रहा है, ये बकबक चल रहा है। विराट, मुदा आप ढेर दिन तक आर ना चल तक, साला विवेक फोरमैन पूछ बनल है। आप छुछे देख ले जो जगह जे ई घर के तरी घर की तरह घोंघरा जा है। हा 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 हा, भाई भाई फूट कर बर्बाद नाय कर लिए तो हमारे नाम में विराट नाय। हा 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 हा। अपना जो ये मंसूबा है जो चल जाता है, ये काम कर जाता है, शेखर को तोड़ देता है, उसका मन में अपने भाई के प्रति द्वेष डाल देता है। ये एक जलन है विराट के मन में, ये विवेक को लेके डाह है ना। यही टाइटल इसका नाटक का है, डाह नाटक टाइटल है, जो कि दिखाता है कि इसको जलन होता है। और इस तरह से ये पूरे घर को बर्बाद कर देता है। जब से विवेक फोरमैन बना है ना, जब वो सुपरवाइजर था उससे उसका प्रमोशन होता है ना, बनता है फोरमैन, तब से इसको ये जलन हो जाता है, इसे ईर्ष्या करता है, उसी का ये बदला ले रहा है ना। ठीक है, तो ये इसी के साथ ये नाटक यहाँ ख़त्म होता है। और हम लोग अगला नाटक है वो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगला वाला आखिरी होगा और ये लास्ट हम लोग ख़त्म कर देंगे इसमें। ठीक है, चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।